हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। और एक बार हमने खबर मिली थी, एक ऐसी जगह है जिस गांव में कोई आदमी नहीं रह सकता है। वहां जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस गांव में एक औरत की आत्मा है जो किसी आदमी को वहां रहने नहीं देती है, और उस गांव का नाम था कालपूरा। मैं और मेरा रिपोर्टर दोस्त इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे, और हमने फैसला किया हम वहां जाएंगे और इस अंधविश्वास को खत्म करेंगे। फिर हम दूसरे ही दिन निकल पड़े उस गांव के लिए। मेरे साथ और 3-4 दोस्त थे मेरे, जो कि मेरे साथ ही काम करते थे। हम उस जगह का सच पता करने निकल पड़े। हम ट्रेन में बैठ गए और उस गांव के पास पहुंच गए कि उस गांव के थोड़े दूर एक चाय वाला था। हम वहां पे जाके बैठ गए और चाय वाले से बात की। उससे पूछा कि ये सारी बातें क्या सच है। तो वो चाय वाला डर गया और बोला, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मत करो ये बातें, और उस गांव के पास जाने का भी मत सोचना, वरना कभी वापस नहीं आ पाओगे। उस गांव में जो औरत है वो एक आम औरत नहीं है, वो एक भयानक चुड़ैल है जो किसी को वहां जीने नहीं देगी। तुम लोग यहीं से वापस चले जाओ, कह के वो आदमी चला गया। हम हंसने लगे और कहा, ये लोग किस जमाने में जी रहे हैं, आजकल के जमाने में कभी ऐसा कुछ नहीं होता। करके हमने उसकी बात अनसुनी कर दी और हम निकल पड़े और हम गांव के पास आ गए। वो गांव बाहर से इतना सुनसान वीरान लग रहा था। हम गांव के अंदर चले गए और हमने वहां क्या देखा, कुछ टूटे फूटे घर, और हम आगे बढ़े। वीरान सा गांव था जहां पे हवा की आवाज भी हमें छू के निकल रही थी। हम आगे बढ़े और एक हवेली थी, एकदम सुनसान वीरान। उसकी खिड़की टूटी हुई खून के निशान थे जो एकदम ताजा लग रहे थे, और दरवाजा खुला हुआ। हम उस अंदर चले गए। वहां लाइट भी नहीं थी। हम टॉर्च लेके गए थे। हम वहां जाके बैठ गए। थक गए थे तो आराम करने लगे। शाम वैसे भी हो गई थी। फिर करीब रात के 8 बजे हम में कुछ अजीब महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारे पास से गुजरा हो। फिर हम में लगा हमारा वहम होगा करके हम एक दूसरे से बातें करने लगे, और मैंने कहा, कुछ हुआ क्या, खामखा लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। दूसरे ने कहा, लोगों का तो काम है बेवकूफ बनाना, और लोग आजकल भी बन जाते हैं। ऐसे कह के हम हंसने लगे। तभी हमने पायल की आवाज आई। हम शांत हो गए और मेरे दोस्त ने कहा, कुछ सुना क्या? सब ने कहा, हाँ, किसी औरत के पायल की आवाज है ये। तो तभी एक कमरे की लाइट जली और चलने की आवाज आने लगी। हम में अब डर लगने लगा थोड़ा के कहीं ये सब सच तो नहीं है ना। हम डर के एक दूसरे की और देखने लगे और कहा, यहाँ तो लाइट नहीं है, फिर रूम में कैसे हो सकती है? तभी एक दोस्त ने कहा, कुछ तो अजीब है यहाँ, हमने यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, क्या पता ये सब सच हो। तो तभी रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। हम और ज्यादा डरने लगे और वहां से भागने की कोशिश की, पर वहां का दरवाजा खुला ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की, थक गए, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसी बीच मेरा एक दोस्त गायब हो गया। हम काफी डरे हुए थे और चिल्लाने लगे। उसे आवाज दी पर वो नहीं दिखा कहीं। हम सब उसे ढूंढने लगे। सभी कमरे काफी भयानक थे, पर एक कमरा था जो बहुत खूबसूरत था, और उसी कमरे में मेरा दोस्त मरा हुआ पड़ा था। हम घबरा गए, भाग के गए उसके पास और उसे उठाने की कोशिश की, पर वो तो मर चुका था, और देखते ही देखते वो कमरा भयानक बन गया। अब हमें यकीन हुआ कि यहाँ सच में एक आत्मा है। हम फिर से भागने लगे।
उसी बीच मेरा एक और दोस्त गायब हो गया, और वो भी उसी रूम में पड़ा हुआ था। हम रोने लगे और कहा, कौन हो तुम, क्यों मार रही हो हमें? तभी वो आत्मा हमारे सामने आ गई और बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरोगे। हमने पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। वो बोली, जाना चाहते हो? हमने हाँ कहा। वो बोली, ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हम मान गए। वो बोली, मेरी कहानी तुम अपने न्यूज में दोगे? और बोली, मेरा नाम शालिनी है और मेरी शादी केतन से हुई थी। हमारी लव मैरिज थी। उसने काफी सपने दिखाए मुझे। फिर शादी के 10 दिन बाद ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू किया। ऐसे पूरे 1 महीना चला और फिर एक रात उसने मुझे मार दिया। मैं जिंदा थी, तड़प रही थी, भीख मांग रही थी, मुझे मत मारो, पर उसने नहीं सुनी, मुझे जिंदा गाड़ दिया। इसी कमरे के नीचे मेरी लाश है। इसलिए मैं उन सब मर्दों से नफरत करती हूँ। मैं सबको मार दूंगी, कह के उसने मेरे सामने ही मेरे दोस्त को बेरहमी से मार दिया और हंसने लगी और कहा, जा तू एक रिपोर्टर है ना, मुझे तेरे आने का पता चल गया था। तभी मैंने फैसला किया था कि तू मेरी कहानी लिखेगा। अब जा यहाँ से और लिख मेरी कहानी, ताकि दोबारा कोई मर्द किसी औरत के साथ ऐसा ना करे। तो मैंने पूछा, मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? ये सब भी तो रिपोर्टर थे, मेरे साथ ही काम करते थे। फिर मुझे क्यों चुना और इन्हें क्यों मार दिया? वो बोली, मैंने सुना था जब ये सब अपनी अपनी पत्नियों का मजाक बना रहे थे और तू इनका साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी की साइड ले रहा था। इसलिए अब ज्यादा सवाल मत कर और जा यहाँ से। मैं बस वहां से भागा और मैंने ये कहानी लिख दी और सभी न्यूज में आने लगी। बस ये थी मेरी कहानी।